तो दोस्तों, इस ड्रामे में हम देखेंगे कि कैसे एक हैंडसम सीक्रेट एजेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी वाइफ को किस तरह से टॉर्चर करता है, मिसबिहेव करता है एंड फिर उसकी ज़िंदगी में डॉक्टर आ जाता है। आप देखना ये है कि जो हमारी फीमेल लीड है अपने हस्बैंड और उस डॉक्टर में से किसको चूज करती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ड्रामा। तो दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड चैन को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है। अभी वो यहाँ पर मिशन के लिए आया ही होता है कि किसी लीडर की जान बचाने के लिए। जब वो उस बंदे को सेफली बचाकर बाहर निकाल रहा होता है, तभी यहाँ पर एक डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाती है, जिसकी मेल लीड यहाँ पर जिन शिन होती है, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। यहाँ पर चैन और शैन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और शिन सोच रही होती है कि ये बंदा आखिर मेरे मरे हुए हस्बैंड की तरह कैसे दिख सकता है। तभी यहाँ पर एक गुंडा चैन को चोट पहुंचा देता है, यानी कि उसको मार देता है, और वो शिन के ऊपर ही गिरने लग जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं शिन यहाँ पर चैन का ट्रीटमेंट कर रही होती है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल भी हो जाती है। तभी सभी नर्स आपस में यहाँ पर बात कर रही होती है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लकी है जो डॉक्टर शिन उसकी सर्जरी कर रही है, तभी तो उसकी जान बच पाई है। अभी तभी शैन यहाँ पर चैन को देखते हुए अपने पास्ट याद करने लग जाती है और फिर दोस्तों हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चैन और शैन ने शादी कर ली थी और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकले थे। तब शैन चैन से बताती है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, आज मेरी ड्यूटी है। तो वो उससे कहता है कि आज तो हमारी वेडिंग हुई है ना, और फिर तुमने वेडिंग की छुट्टी क्यों नहीं ली। शिन कहती है क्या वेडिंग की भी छुट्टी ली जाती है। तो यहाँ पर वो जल्दी से अपने उसे क्लोज कर लेता है और कहता है कि तो क्या आज हमारी वेडिंग हुई है ना और हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। तो शिन कहती है कि हम तो 10 साल से एक दूसरे के नेबर रहे हैं, तो मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तो इस पर चैन पूछने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। शिन कहती है कि तुम्हें स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम हाई स्कूल टाइम में एक लड़की को डेट कर रहे थे, पर पता नहीं फिर तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो शिन कहने लग जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर शिन मेरे ऊपर नज़र रखती है, इतना ध्यान रखती है। शिन कहती है कि तुम हो ही इतने ज़्यादा ओसम कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो तुम कहाँ पर ही ध्यान दे पाओगे। चैन ये सुनते के साथ ही शिन को किस करने लग जाता है और फिर इसी के साथ ही दोस्तों फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और शिन सोच रही होती है कि वो तो प्लेन क्रैश पर मर गया था ना, तो आखिर अब वो जिंदा कैसे। तो ये सोचती है कि क्या वो शादी से थक गया था, इसीलिए उसने मरने का नाटक किया था। फिर इसके बाद में हम देखते हैं चैन को होश आ जाता है और आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है। नर्स उसे देखकर बातें कर रही होती है कि ये जो हैंडसम बंदा है ये डॉक्टर शैन का हस्बैंड है, और आज इसे देखकर पता लग रहा है कि उनका हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी तो इतने लोगों ने उन्हें परस्यू करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। अब तभी यहाँ पर एक एक्ट्रेस शू आई होती है और वो जल्दी से जाकर चैन को हक कर लेती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि वो ठीक हो गया। तभी इतने में शीन अपने बेटे बाऊ के साथ जैसे यहाँ पर आ रही होती है, तो चैन उसे देख लेता है और फिर वो जू को जानबूझ के उसे हक करके दिखा रहा होता है। तभी बाऊ शिन से पूछने लग जाता है कि मम्मी आखिर डैड दूसरी आंटी को हक क्यों कर रहे हैं। तो वो जल्दी से उसकी आंखें बंद कर लेती है। इतने में वो एक बंदे से टकरा जाती है जो कि बहुत ही बदतमीज़ होता है, यानी कि गुंडे टाइप होता है, और वो यहाँ पर शिन के ऊपर ही चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर डॉक्टर हो। शिन उसे माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैं गलती से टकरा गई। तभी ये बंदा शिन को परेशान करने लग जाता है, बदतमीजी कर रहा होता है और उसे कहता है कि अगर डॉक्टर शिन आप अपना नंबर मुझे देंगी तो शायद मैं आपको छोड़ दूंगा। शिन नहीं मान रही होती है, तो ये उसे और परेशान करने लग जाता है। तभी चैन यहाँ पर आकर ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर बाओ शैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बंदे को मारने लग जाता है कि मेरी मम्मी को छोड़ो। तो ये बंदा बाओ के ऊपर ही हाथ उठाने वाला होता है, पर जल्दी से चैन फिर उसे फाइट करने लग जाता है और फिर वो अपने दोस्त से कहकर उस बंदे को वहाँ से निकलवा देता है और फिर शैन से कहने लगता है कि हम कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेकिन इतने सालों में
डॉक्टर शैन, तुम तो कितनी बदल चुकी हो ना, अब किसी पेशेंट्स के साथ भी तुम इन्वॉल्व होने लगी हो। तो शीन इसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम एक डॉक्टर से बात कर रहे हो और साथ ही में मैं तुम्हारी सर्जन भी हूँ, इसलिए इज्जत से बात करो। तो शैन कहता है कि तुम अच्छी बनने का दिखावा करना बंद कर दो। तो शीन इससे कहती है कि हम 6 साल बाद मिल रहे हैं, तो क्या तुम मुझसे इतने सालों बाद मिलने पर भी अच्छे से बात नहीं कर सकते हो। तो चैन कहता है कि क्या तुम इस लायक भी हो कि मैं तुम्हें अच्छे से बात करूं, ट्रीट करूं। जिस पर वो कहती है कि हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने ऐसा गलत क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। तो चैन बाओ को देखकर एकदम चिढ़ा होता है और वो शिन का गला दबाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुमसे नफरत ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं अपनी नफरत भी तुम पर जाया कर सकूं। शैन कहती है यानी जो प्लान क्रैश की न्यूज़ थी वो बस तुम्हारा बहाना था ना, और तुम तो बस मुझे फेस करना ही नहीं चाहते थे। ये कहता है कि हाँ, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, कितनी जल्दी जान गई मेरे मन की बात को। शैनी से पूछती है कि फिर आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। तो ये कहता है कि हम दोनों नेबर्स थे ना, और तुम मेरे पीछे जो पड़ी हुई थी, और मैं बस एक अच्छा शख्स होने के नाते तुम्हें मना नहीं कर पाया, नहीं तो तुम ही सोचो कि मैं तुम जैसी लड़के से शादी क्यों ही करूँगा। तो शिन को ये सुनकर तो बहुत ही बुरा लगता है, उसका दिल हर्ट हो जाता है और वो सोचती है कि ये वो मैन है जिसे मैंने 6 साल से मिस करती आ रही हूँ। जब 6 साल बाद मैंने इसे वापस देखा तो मुझे लगा कि गॉड ने मेरी विश पूरी कर दी है इसे जिंदा बेचकर, लेकिन लगता है ये सब बस मेरे मन की सोच थी। शिन को रोता हुआ देखकर शैन कहता है कि तुम रो रही हो, अब ऐसा मत बोलना, कितने सालों से तुम अपने हस्बैंड के लिए लॉयल थी और अकेली थी, किसी और शख्स के पास नहीं गई थी। शेन इससे बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लगती है। तो ये उसे रोककर पूछता है कि तुमने किस वाइल्ड मैन के साथ ही बच्चा करा है, और ये क्या हो गया उसके साथ अफेयर चलाने के बाद में तुम्हें यहाँ पर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है। तो शैन इससे कहती है कि ये तुम्हारा सगा बेटा है, आखिर तुम अपने सगे बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो चान कहता है कि अच्छा, तो ये मेरा बेटा है, वो भी सगा। शैन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और ये तुम्हारा ही होगा ना, या फिर किसी और का होगा। तो ये कहता है कि मुझे क्या पता किसका होगा, और क्या पता इस बच्चे का डैड भी इसी हॉस्पिटल में होगा। शिन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ ही लगा देती है। तो ये इसे रोक देता है और इसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की कमी हो ना, तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है और शिन सोचने लगती है कि मेरे जो इतने सालों से तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, क्या वो सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिर हम देखते हैं शिन के सारी फ़ोटोज़ को कोई लीक कर देता है और डायरेक्टर यहाँ पर फिर शिन के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में क्यों लेकर आई, और वो यहाँ पर हॉस्पिटल में किस मैन के साथ घूम रही थी और हॉस्पिटल का नाम खराब कर रही थी। इस वजह से डायरेक्टर शिन को कह देते हैं कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, कल से तुम्हें जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो शिन कहती है कि मैंने तो छुट्टी होने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई थी, और वैसे भी मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है, तो आप मेरे बारे में कुछ भी रूमर्स मत फैलाएं। तो डायरेक्टर इससे कहता है कि ये फ़ोटो देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस बंदे से पंगा ले लिया है? ये बंदा बहुत ही फेमस सीक्रेट एजेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर बस अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया था, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से इसकी इंटरनेट पर सारी फ़ोटोज़ लीक हो गई है। शीन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, यानी इसी वजह से वो इतने सालों से गायब था, क्योंकि उसकी जॉब ही इतनी स्पेशल है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिन चैन की नेबर होती है, और वो जब कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि चैन की मोम उसे मार रही होती है और कह रही होती है कि तुमने एग्ज़ाम में टॉप स्कोर किया था, और इतने अच्छे स्कोर लाने के बाद भी तुम्हें एक भी डिसेंट जॉब क्यों नहीं मिल रही है। फिर चान के डैड घर का दरवाज़ा बंद करने जा रहे होते हैं और वो शिन को देख लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा, डॉक्टर शिन की जॉब की छुट्टी हो गई है, सच में तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की हो, रोज़ अपने डॉक्टर की जॉब करने के बाद में घर आकर तुम अपनी मॉम के लिए कुकिंग भी करती हो।
तुम जिसकी भी डॉटर इन लो बनोगी ना, वो लोग कितने ज़्यादा लकी होंगे। फिर चान की मोम उसके डैड को आवाज़ देने लग जाती है कि तुम भी यहाँ पर आकर इसे मारने में मेरी मदद करो। फिर यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शैन अपने मोम डैड को चैन के घर पर भेज देती है और अपने और उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। जब यहाँ पर उसके डैड और मोम घर पर आते हैं तो कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी होनहार है और मैं गया था अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कराने के लिए जिसके पास एक जॉब भी नहीं है। तो शीन अपसेट होकर अपनी मोम डैड से पूछने लग जाती है कि क्या उसे हमारी फैमिली पसंद नहीं आई। तो शीन की मोम कहती है कि कैसे पसंद नहीं आएगी, हमारी बेटी एक डॉक्टर है और वो अनएम्प्लॉयड लड़का है, तो आखिर ऐसे कैसे उसकी फैमिली तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर सकती है मेरी बेटी। तो शीन अपने डैड से पूछती है कि क्या चैन ने शादी के लिए मना करा। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि वो लड़का इतना स्टूपिड था कि उसने तो शादी के बारे में कुछ बोला ही नहीं। शीन की मोम उससे पूछती है कि क्या तो इतना स्टूपिड लड़का पसंद कब आ गया। तो शीन कहती है कि मैं उसे जूनियर हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी। फिर शीन की मोम कह देती है कि ठीक है, हम लोगों ने उनकी फैमिली से बात तो कर ली है, तो दोनों कल ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। ये सुनकर शीन काफ़ी खुश हो जाती है और अपने मोम डैड को हक करके उन्हें थैंक्स कहने लग जाती है। फिर इसके साथ ही दोस्तों फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और शीन अपने डायरेक्टर से कहने लग जाती है कि आप मुझे ऐसे ही जॉब से फायर नहीं कर सकते हैं, आप मुझे एक मौका तो दो अपने आप को एक्सप्लेन करने का। तो डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, तुम्हें जाकर चैन से बोलना है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। तो शीन कहती है ठीक है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। और फिर उसके बाद शीन अपने बेटे बाऊ को लेकर चैन के घर जाने लगती है। तभी उससे वो पूछता है कि मम्मी क्या आपके और डैड के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। फिर तो कितनी अच्छी बात है ना, हम भी नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह हंसी खुशी साथ में रहेंगे। शैन कहती है उन्हें डैड मत बोलो बेटा, वो बस तुम्हारे अंकल है और अभी हम अंकल के घर जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने। तो बाउल कहता है कि मम्मी आप झूठ कह रही है ना, मैंने ग्रैंड मॉम के फ़ोन में डैड की फ़ोटो देख ली थी और वो ही मेरे डैड हैं। तो शिन बाओ को समझाती है कि अभी तुम्हारे डैड काफ़ी टाइम से हमसे दूर थे ना, तो हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर शैन जैसे ही डोरबेल बजाती है तो जू दरवाज़ा खोलती है और शिन उससे पूछती है कि क्या ये चैन का घर है। तो जू कहती है कि तुम यहाँ पर अपने बच्चे को क्यों लेकर आई हो। देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि चैन मेरा फियोंसी है, इसीलिए आप उससे दूर रहो। पर शिन को तो फियोंसी सब सुनते ही हैरानी हो जाती है और वो सोचती है कि फिर उसने आखिर हमारी शादी को क्या समझ रखा है, एक मजाक। फिर शैन यहाँ पर आकर जू को हक करने लगता है और शिन को देख रहा होता है कि उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है और मेरे पास आई हो। तो शीन कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने गलत समझा है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। तो चैन कह देता है कि मैं और मेरी फ्योंसी तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहे हैं, ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो शैन भी बीच में हाथ करते हुए दरवाज़ा रोकने लग जाती है। तो फिर वो उसकी फ़िक्र करते हुए चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तभी बाउल उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि अंकल मेरी मम्मी को बुली मत करो। फिर शैन चैन से कहने लगती है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा काम रिवील हो गया, लेकिन इस वजह से मुझे भी जॉब से फायर किया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक क्लैरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड करके मेरी मदद कर दो और उसमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेन कर दो। देखो मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ मेरी मदद कर दो। चैन मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, लेकिन तुम बहुत ही गंदी हो गई हो तो तुम्हें अपने आप को पहले क्लीन करना होगा। मेरी फ्योंसी के घर के अंदर एंटर करने से पहले शैन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं कि आखिर तुम मुझे गंदा क्यों समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर बाउल की तरफ देखते हुए वो कहता है ये तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। फिर मेड यहाँ पर शैन से कहने लग जाती है कि आप अपने कपड़े उतारो और मेरे साथ बाथरूम में चलो। फिर चैन कह देता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बस तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ जिसमें सिर्फ 5 मिनट तो तुम्हें हो चुके हैं, यानी कि तुमने वेस्ट कर दिए हैं। तो तुम जितना जल्दी अपने आप को क्लीन कर लोगी फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। शिन कहती है सच में तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हो मेरी बेइज्जती करने का।
ठीक है, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना प्रॉमिस याद रखना होगा और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद ज़रूर करनी होगी। शिन कह देती है, लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा है और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर ये सब कुछ देखे। तो मेड बाउल को लेकर अंदर चली जाती है। फिर शैन अपने कपड़े यहीं पर उतारने लग जाती है और उससे पूछती है कि अब इतना काफ़ी है या और उतारूँ। तो चैन कहता बस, और फिर शैन यहाँ पर सावर लेने के लिए चली जाती है। तभी बाउल चैन के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि मेरी मम्मी मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पर वो उसको चुप कराकर अपने ऊपर बिठा लेता है। फिर शैन आकर कहने लगती है कि अब तुम एक क्लीन हो गई हो ना। तो चैन मेड को कहकर उसे कपड़े देने के लिए बोल देता है। फिर वो लड़की कहती है कि चैन तुम्हारी वाइफ तो सच में कितनी गरीब दिखती है। तो शैन कहती है कि हाँ, मैं तो बस एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी कंपैरिजन में थोड़ी ना कुछ हूँ। तुम तो एक अमीर फैमिली की बेटी हो। फिर चैन जू से कह देता है कि मैं इसे 6 साल से मिला नहीं हूँ और अब हम दोनों के बीच में कोई हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन नहीं है। ये सुनते के साथ ही शिन कहने लग जाती है कि क्या तुम जल्दी ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फिर जू कहती है कि हाँ, जल्दी करो, वैसे भी मुझे इस गरीब लड़की को मेरे घर में और बर्दाश्त नहीं करना है। फिर शैन अपने फ़ोन से वीडियो चालू करने लगती है और इससे पूछती है कि तुम अकेले वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हो या फिर अपनी इस फ्यूचर वाइफ के साथ। तो वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और जू के साथ रोमांस करने लग जाता है। तो फिर ये चिल्ला देती है कि क्या तुम थोड़ा सीरियस हो सकते हो। तो फिर यहाँ पर ये इसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए ना तो मुझे अच्छे से ट्रीट करो, फिर उसके बाद ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। फिर उसके बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग करवा कर शैन यहाँ पर अपने डायरेक्टर को दिखा देती है। तो ये वीडियो देखकर डायरेक्टर शिन से कह देता है कि तुम एआई वाला वीडियो दिखाकर हमें फंसाना चाहती हो। वो तो अच्छा हुआ ये वीडियो अभी सिर्फ मैंने ही देखी है, अगर बाकी लोग देख लेते तो फिर हमारे हॉस्पिटल का तो नाम बदनाम हो जाता। शैन कहती है कि ये वीडियो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड किया है और ये कोई एआई वाला वीडियो नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जू आ जाती है और डायरेक्टर इससे कहता है कि वो तो अच्छा हुआ मिस जू ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था, नहीं तो अगर ये वीडियो बाहर चली जाती तो फिर तो तुम्हें जॉब से हाथ धोना पड़ता और मैं भी। शैन कहती है कि ये एआई वाला वीडियो नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर आप खुद ही मिस्टर चैन से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि वो मिस्टर चैन इतने सीक्रेटली रहते हैं तो आखिर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। तभी चैन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ और अब मैं खुद आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो रियल है या फिर फेक। फिर डायरेक्टर उससे अच्छे से बात करने लग जाते हैं। वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे, तो ये बताता है कि मैं अपने फ्योंसी के साथ अपना चेकअप कराने के लिए आया हूँ। तभी जू कहने लगती है कि देखो ना, ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या कह रही है कि तुमने इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो बनाई है। तो चैन कह देता है कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है और इसका वीडियो ज़रूर फेक होगा। आखिर ऐसी लड़की जो हॉस्पिटल में पता नहीं कितने मैन से मिलती होगी, मैं ऐसी के लिए वीडियो क्यों ही भला रिकॉर्ड करने लगा। फिर यहाँ पर शैन का डायरेक्टर उसे पुश कर देता है और कहता है कि अब निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। फिर जो कहने लगती है कि इसे सिर्फ फायर मत करो, इसे तो यहाँ पर और भी पनिशमेंट देनी चाहिए। ऐसी झूठी लड़की को तो पूरे मेडिकल इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए, ये दोबारा कभी भी अपने डॉक्टर की जॉब वापस ना कर पाए। फिर चैन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। फिर यहाँ पर डायरेक्टर को वो ऑर्डर दे देता है। तो चैन इससे कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इस तरीके से बदला ले रहे हो। तो चैन इससे कुछ जवाब नहीं देता और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। चैन मैरिड सर्टिफिकेट लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो अपने मिशन पर होता है तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तूने शादी कैसे कर ली, तो हम लोगों को भी इमोशनल बर्डन रखने से इनकार करता है, तो फिर ये सब कुछ क्या। चैन कहता है कि मैंने ये सोचा था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद में अपने फियोंसे को बताऊंगा, पर मेरी वाइफ मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती है कि उसने जल्दी से अपने पेरेंट्स को मेरे घर पर भेज दिया शादी के लिए। तो चैन का दोस्त उससे पूछता है कि वो 4 साल से लेकिन मिशन पर है तो अब तक वो घर नहीं गया।
चैन कहता है कि लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कल ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अपने घर जा रहा हूँ और अब मैं हर दिन अपनी वाइफ के साथ गुजारूंगा। फिर हम देखते हैं चैन जब रिटायर होकर वापस कंट्री आता है तो वो देखता है कि शिन की मोम यहाँ पर एक बच्चे के साथ होती है और वो उसे यहाँ पर बैठा कर कहती है कि मैं पार्सल लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना बेटा, कहीं पर भी मत जाना। फिर हम देखते हैं कि चैन इस बच्चे से पूछता है उसके पास जाकर कि क्या तुम्हारी मोम का नाम शिन है। तो बाउल पूछता है कि क्या आप मेरी मम्मा को जानते हैं। तो फिर चैन उससे उसकी एज पूछता है तो वो बच्चा उसे अपनी एज 2 साल बता देता है। तो ये सुनते के साथ तो शैन हैरान हो जाता है, उसके हाथ से बुक के नीचे गिर जाता है और सोचता है वो 4 साल से घर नहीं आया और शैन ने उसे धोखा दे दिया है और तो और किसी और मैन के साथ उसने 2 साल का एक बच्चा भी कर लिया। फिर यहाँ पर बेसेंट में चैन शिन से कह देता है कि तुमने खुद क्या किया है ये तो तुम खुद अच्छी तरीके से जानती हो और मुझे तो तुम्हें देखकर ही बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो शिन कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो जो मेरी जॉब छीनने के पीछे पड़े हो। फिर यहाँ पर शिन डिसाइड करती है कि जब ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है तो फिर मैं अब गिव अप कर देती हूँ इसके ऊपर से। फिर ये सोचकर वो चली जाती है और अपने ऑफिस में जाकर फिर वो अपना कोट उतार देती है और अपनी आईडी भी रख देती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन के डैड की कॉल आ जाती है उसे। वो इससे कहते हैं कि क्यों ना आज तुम हमारे घर पर डिनर के लिए आ जाओ बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं और पूरी फैमिली हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में बहुत अच्छे से डिनर करेंगे। तो शिन मना कर देती है ये कहते हुए कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चैन के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डॉटर इन लोगों को किसी ने बुली किया है। तो शिन कहती है कि नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस काम से बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो डैड कहने लगते हैं देखो अगर कोई और वजह है तो मुझे बता दो, जो भी होगा हम सब तुम्हारे साथ हैं और मिलकर सबक सिखाएंगे उसे। तो तभी शिन मना कर देती है और फिर कॉल कट कर देती है। इसके बाद सोचने लग जाती है कि चैन आखिर तुम इतने ज़्यादा क्रूल क्यों हो जो तुमने अपने सगे पेरेंट्स से भी फेक डेथ का नाटक कर लिया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं शैन का सीनियर उसके पास आकर बैठता है और उसका बॉक्स देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना ज़्यादा डिसलाइक करती हो कि मेरे यहाँ पर जॉब ट्रांसफ़र होने के बाद तुम भी जॉब से क्विट कर रही हो। शेन कहती है कि सीनियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टारगेट कर रहा है। तो फिर शेन कह देती है कि अब वो जल्दी से मेरा एक्स हस्बैंड बनने वाला है। तो ये सुनते के साथ ही तो यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कुछ साल पहले मैंने तुमसे एक चांस मांगा था तुम्हें परस्यू करने का, तो अब तुम्हारा डाइवोर्स हो रहा है तो फिर मुझे एक चांस मिलेगा क्या। मैं सच में चाहता हूँ कि हमारा एक रिश्ता हो। तभी इतने में यहाँ पर जू और चैन आ जाते हैं और जू कहने लगती है कि ये कितने बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए। फिर वो शिन से पूछती है कि क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता है। तो शिन इसका कोई जवाब नहीं देती और अपने सीनियर से कह देती है कि चलो हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए किसी शांत जगह पर। तो चैन जल्दी से उसे रोककर कहने लग जाता है कि तुम मुझे देखते के साथ ही यहाँ से भाग रही हो। शिन कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो और फिर शिन का सीनियर हान चैन को एक पंच मार देता है। चैन भी जब रिटर्न में हान को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो शैन जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करने लग जाती है। उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहते ना तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। तो फिर चैन कहता है कि तुम कितनी जल्दी में हो ना इसके साथ यहाँ से जाने के लिए, क्या तुम भूल गई हो कि तुम खुद मुझसे शादी करना चाहती थी। तो शीन इसे कह देती है कि अब तो मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की और अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर तुम्हें चूज़ किया। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन सोचता है कि वो उसके पास वापस आएगी। फिर हम देखते हैं शीन अपने सीनियर हान के साथ जैसे ही बाहर आती है तो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ताकि तुम घर चलकर रेस्ट कर सको। तो ये कहती है ठीक है। फिर इतने में हान को कॉल आ जाती है डायरेक्टर की। वो तो यहाँ पर उल्टा ही चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम हॉस्पिटल में मिस्टर फूजैन को मार रहे थे, क्या तुम्हें जॉब से हाथ धोना है। फिर जैसे कॉल रखता है वो
तो फिर शैन कहती है कि आप अपना काम करिए, मैं घर अपने आप से चली जाऊंगी। तो हान कहता है कि ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पर शैन के पास चैन का फ्रेंड आ जाता है। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर वो कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने चैन को धोखा दिया है। उससे शादी करने के बाद तुमने किसी और मैन के साथ बच्चा पैदा कर लिया। तो यही से पूछती है कि आखिर तुम बाउल को किसी और का बच्चा कैसे कह सकते हो। तो वो कहता है जब चैन 4 साल से तुमसे दूर था, मिशन पर था, तब तुम्हारा 2 साल का बेटा था। तो बताओ, तुमने चीट नहीं किया तो फिर क्या किया। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है। फिर यहाँ पर याद करने लग जाती है कि बाउल ने उसे उस दिन इस बारे में बताया था कि मम्मा, मेरे पास एक स्ट्रेंजर अंकल आए थे और वो मुझसे मेरी एज पूछ रहे थे। तो मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने उन्हें कह दिया कि मैं 2 साल का हूँ। अब यहाँ पर याद करके वो शिन सोचने लग जाती है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि फूजिन को मेरे अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। उसे लग रहा हो कि बाव किसी और का बेटा है, इसीलिए वो मेरी बेइज्जती कर रहा है और मैंने साथ ही इस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे तुरंत ही उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन यहाँ पर जू के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वो इससे पूछती है कि कल तुम्हारा मुझे प्रोटेक्ट करने का मिशन ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम दोनों फिर भी कपल बनने का प्रिटेंड कर सकते हैं। चैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, हमारा रूल है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद में हम लोग कस्टमर से कोई भी लेन देन नहीं रखते हैं। तो ये सोचती है मैंने इतनी मेहनत करके इसे अपने क्लोज करने की कोशिश की है और इसे अभी भी मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसे अभी भी अपनी जॉब और रूल्स की पड़ी है। अब तभी यहाँ पर शिन पहुँच जाती है और वो इससे कहने लगती है कि चैन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो ये कहता है अच्छा, तुम ज़रूर अपने उस सीनियर के लिए बात करने के लिए आई होगी मेरे पास। तो शिन पूछती है यानी मेरे सीनियर की कंप्लेंट तुमने की थी। तो ये कहता है कि हाँ, उसने खुद ही मुझे प्रवोक किया था पहले। तो फिर शिन कहती है कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे बीच की जो चीज़ें हैं ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो भी ये नहीं मानता है। तो फिर शिन कहने लगती है कि देखो, अब मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे क्यों नफरत कर रहे हो। मैं तुम्हें सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ, तो फिर तुम मेरी बात सुनो। तो शैन कह देता है कि पहले मैं जू से के साथ लंच कर लूँ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तो शिन कहती ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर ये जानबूझ के शिन को दिखाने के लिए जू को खाना खिलाने लग जाता है। फिर जू गर्म पानी उठाकर शिन के मुंह पर डाल देती है और कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें जला तो नहीं दिया है ना। वो एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना कि दूसरी लड़की मेरे फ्योंसी को और मुझे खाना खाते वक्त देखे, इसीलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर चैन शिन को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर चैन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो फिर वो शिन भी उससे पूछने लग जाती है कि उसे अपनी पूरी बात करने के लिए, और यहाँ पर जू को तो काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है कि चैन को मैं अपना बना करूँगी। फिर हम देखते हैं कि शिन यहाँ पर चैन के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम अब मेरी बात सुनोगे। तभी यहाँ पर वो इसके गाल पे निशान देखकर तो काफ़ी गुस्सा करने लग जाता है और एक पंच कार की विंडो पर मार देता है। तो फिर शिन इसे कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखकर बुरा लग रहा है ना। तो ये जल्दी से उसको किस करने लग जाता है। तो शिन भी इसे किस बैक कर रही होती है। तो ये इसे कहता है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, उस मैन के लिए तुम अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहे उसके लिए जो भी कर लो, मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर चैन उसके साथ ज़बरदस्ती कर कर उसको कार में बिठा देता है और उसे अपने साथ घर पर ले जाकर उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है और अल्टीमेट होता है। और फिर वो इसके ऊपर पैसे फेंक कर कह देता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, और हाँ, बेचारी बनने का प्रिटेंड मत करो। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। शिन कहती है जब मैं 15 साल की थी ना, मैं तुम्हें तब से लाइक करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, यानी कि तुम मेरे प्यार के रिटर्न बैक में मुझे ये दे रहे हो। तो ये कहता है कि अच्छा, तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारी लाइकिंग बिना फिर तो कितनी चीप है। लगता है ये पैसे तुम्हें कम लग रहे हैं और तुम पैसे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। फिर ये इसी के ऊपर अपना कार्ड फेंक देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। और फिर ये यहाँ से चला जाता है। शैन तो रोने लग जाती है और सोचती है
कि मेरा जो अब थोड़ा-सा भी तुम्हारे लिए प्यार बचा था ना, वो आज ख़त्म हो गया है। फिर शैन को यहाँ पर बाउल की कॉल आ जाती है, जो कि उससे पूछने लगता है कि मम्मा, क्या आज रात मैं ग्रैंडपा के घर पर रुक जाऊँ? तो फिर शैन हाँ बोल देती है और कहती है, मैं रात में तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आऊँगी। फिर ये तुरंत ही शैन को मैसेज करके उसे बता देती है कि बाउल तुम्हारा ही बेटा है और वो अभी 5 साल का है, ना कि 2 साल का। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वो यहाँ पर शैन का मैसेज देखने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसका दोस्त आकर बैठ जाता है उसके पास और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। शैन की फ़ोटो देखते हुए अपने फ्रेंड से कहता है वो कि वैसे तो उसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन आखिर मुझे क्यों गिल्ट फील हो रहा है। तो इसका दोस्त उसे समझाता है कि तू 2 साल पहले उसके पास गया था और उसने तुझे चीट किया है, इसलिए तुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए यार। और तेरे पास ऑप्शन की कमी थोड़ी ना है, इतनी सारी लड़कियां हैं जो तुझे पसंद करती है। तो चैन कहता है कि मैंने दूसरी लड़कियों को लाइक करने का ट्राई किया है, पर उसे बोल नहीं पा रहा यार मैं। और फिर चैन अपने दोस्त से कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर चलोगे? 2 दिन बाद मेरे डैड की बर्थडे पार्टी आ रही है, तो हम वहाँ चलकर मेरे पेरेंट्स से मिल लेना। फिर हम देखते हैं चैन के डैड की बर्थडे पार्टी वाला दिन भी आ जाता है और यहाँ पर शैन के मॉम डैड उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो शैन के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे लिए तो हमारी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन ही काफ़ी है, कि हमें कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर इनके रिलेटिव्स पूछने लग जाते हैं कि आखिर उनका बेटा चैन इतने सालों से कहाँ पर चला गया है, जो इतने टाइम से घर तक नहीं आया है और उनकी बर्थडे पार्टी पर भी नहीं आया। तो चैन के डैड कहते हैं कि वो काम से में बिज़ी है, इसी वजह से उसे टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पर आने का। तो यहाँ पर सभी रिलेटिव बात करने लग जाते हैं कि उन लोगों ने न्यूज़ में देखा था कि वो प्लेन क्रैश में मारा जा चुका है और ये लोग अभी भी झूठ कह रहे हैं। तो यहाँ पर चैन भी सभी से बताने लग जाती है कि चैन जिंदा है और उससे कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद उसे देखा है। तो भी कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता है और सभी कहने लगते हैं कि लगता है ये अपने हस्बैंड के जाने से इतना ज़्यादा दुखी हो गई है कि ये पागल हो चुकी है, जो कुछ भी कह रही है। तभी इतने में यहाँ पर लोग चैन को देख लेते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर चैन यहाँ पर आते के साथ ही सभी से कह देता है कि सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो ज़िंदा हूँ। तो आप लोगों को तो दुख हो रहा होगा ना। फिर चैन जाकर अपने मोम डैड से कहता है कि मोम डैड, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो इसकी मोम डैड तो हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही जाकर उसे मारने लगते हैं। उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि वो कितना गंदा बेटा है जो इतने साल तक उनसे दूर था और उन्हें बताया भी नहीं कि वो ठीक था। फिर यहाँ पर वो उसे बहुत ही मारते हैं, फिर उसे बहुत ही प्यार भी करने लग जाते हैं कि फाइनली उनका बेटा वापस आ गया है और वो सेफ भी है। फिर शैन यहाँ पर सब देखने के बाद अपने बेटे बाउल के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है, क्या तुम्हें उससे पूछना नहीं है कि आखिर वो 6 साल से कहाँ गायब हो गया था? तुम उससे उसकी एक्सप्रेशन मांगो और वो अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं, ये भी पूछो। तो शीन कहने लगती है कि मॉम, मुझे कुछ नहीं पूछना है, हम लोग घर चलते हैं। और वो जाने लगती है। तो चैन की मॉम उसे रोकती है कि डॉटर इन लॉ कहीं मत जाओ। फिर ये तुरंत ही चैन का कान नोचते हुए उसे कहने लग जाती है कि सब गलती इस लड़के की है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी, मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इसे माफ़ कर दो और इसे छोड़कर मत जाओ। फिर चैन की मॉम डैड तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, उसे बताने लगते हैं कि तुम कितने ख़राब बेटे हो, हमारी डॉटर इन लोग को छोड़कर तुम चले गए थे और वो प्रेग्नेंट भी थी और तुम्हारा और उसका बेटा भी है। तो चैन कहता है, आखिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, वो तो 2 साल का है। तो इसके डैड हैरान हो जाते हैं कि क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम। और फिर वो उसके दोस्त से पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो चैन का दोस्त बताता है कि वो उसका टीम मेंबर है। तो वो डैड चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने तो सब मरने का नाटक किया था ना, और हमें लगा था कि तुम सब मर चुके हो। शैन यहाँ पर कह देती है कि तुमने फेक मरने का नाटक किया ना, इसीलिए अब मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर रहूँगी और अब मैं यहाँ से कहीं और रहने के लिए जा रही हूँ। तो तुरंत ही शैन की मॉम कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो बेटा। शैन का कान पकड़ते हुए वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारी डॉटर इन लॉ के साथ कितना गलत किया है, अभी उससे माफ़ी मांगो।
फिर चैन के मॉम डैड और शिन के मॉम डैड इन दोनों को यहीं कुर्सी पर बैठाकर इन लोगों को देख रहे होते हैं। चैन शिन से पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरे मॉम डैड को कैसे फूल बनाया है जो ये लोग तुम्हारे बच्चे को पाल रहे हैं। फिर शिन इससे पूछती है कि क्या तुमने वो मैसेज देखा जो मैंने कल रात को सेंड किया था। तो ये कहता है कि कौन सा मैसेज। शेन कहती है कि कुछ नहीं और फिर वो बाउल को यहाँ से लेकर जाने लगती है और इसे कह देती है कि कल हम दोनों कोर्ट जाएंगे और अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये इसे रोक कर कहता है कि तुम ही पहले मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो अब तुम ऐसे मुझसे डाइवोर्स नहीं ले सकती हो, ये इम्पॉसिबल है। तो ये कहती है वो तो मैं तुमसे ले करूँगी और फिर यहाँ से जाने लगती है। और फिर जैसे ही शैन यहाँ से जाने लगती है तो जू यहाँ पर आ रही होती है और वो इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शैन कहती है कि मैं इस फैमिली की डॉटर इन लूँ तो ऑफ कोर्स इस पार्टी में मेरा होना तो बनता ही है ना, लेकिन सोचो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतने सारे गिफ्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गए हैं। तो जू कहने लगती है कि मैं इतनी ज़्यादा अमीर हूँ तो इतने गिफ्ट तो आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि चैन के मॉम डैड को तो मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हूँ। फिर शैन यहाँ से जाने लगती है तो जू उसे रोक कर कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। फिर शैन उससे पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने चैन को चीट करा है और ये जो बच्चा है ये किसी और मैन का है। तो शैन उसके ऊपर चिल्लाती है और अपने बेटे के कान बंद कर लेती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। तो जू कहती है कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे चैन ने ये सब कुछ पहले ही बता दिया था। तुम वो लड़की हो जिसने बाहर अफेयर चलाकर अपने हस्बैंड को चीट किया है। शैन कहती है कि ये सब बकवास करना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो जू कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि चैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर जैसे चैन यहाँ पर आता है तो जू एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है देखो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे डैड को बर्थडे विश करने के लिए आई थी, पर शिन मुझे अंदर जाने नहीं दे रही है। शैन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो मुझ पर बिलीव करो। तो ये कुछ नहीं कह रहा होता है। तो शिन कह देती है कि कल हम दोनों डाइवोर्स लेने के लिए जाएंगे तो तुम टाइम पर पहुंच जाना। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो जो इससे कहती है कि चैन के मॉम डैड ने तुम्हारे उस नाजायज़ बच्चे को पाला है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम इन्हें बहुत ही आसानी से डाइवोर्स दे रही हो। तभी इतने में चैन के डैड स्टेज पर आ जाते हैं और वो अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि सभी पार्टी में आए हुए गेस्ट को थैंक यू करने लग जाती है और कहती है आज मेरी बर्थडे पार्टी में एक स्पेशल पर्सन को मैं थैंक करना चाहता हूँ। वो देखते हैं स्पेशल पर्सन कोई और नहीं दोस्तों बल्कि उनकी डॉटर इन लॉ होती है शैन। वो कहते हैं कि हमारे बेटा तो हमें छोड़कर चला गया था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया और वो अच्छा बेटा नहीं निकला, लेकिन हमारी डॉटर इन लॉ वो बहुत ही अच्छी निकली। उसने अपने हर फर्ज निभाए, हमें माँ बाप की तरह ट्रीट किया और उसने हमारा बहुत ही ख्याल रखा और टफ टाइम में हमारा साथ दिया। फिर चैन के मॉम डैड अनाउंस करने लग जाते कि हम अपने डॉटर इन लॉ को उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन देना चाहते हैं ताकि फिर वो एंड फ्यूचर जिसके भी साथ रहे। बस हम ये चाहते कि वो खुश रहे। अगर वो हमारे बेटे को डाइवोर्स देकर किसी और से शादी करना चाहती है हम उसकी खुशी में खुश रहने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि वो हमारी बेटी बन गई है। और फिर ये लोग शैन को आवाज़ देकर कहते कि क्या तुम हम लोगों को मॉम डैड के तौर पर एक्सेप्ट करोगी बेटी। तो शिन बहुत ही खुश हो जाती है और हाँ कहती है कि अब वो लोग उसके मॉम डैड की तरह ही है। फिर शैन को उसके सीनियर का मैसेज आता है और वो जैसे मैसेज का रिप्लाई देने जा रही होती है तभी चैन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर चैन यहाँ पर शैन को अपने साथ लेकर चलाकर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे दूसरे मैन की वजह से मुझे डाइवोर्स लेना चाहती हो। तो ये कहती है कि इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये इसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। शैनी से दूर करती है और कहती है पागल होना बंद कर दो, अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। चैन कहता है सोचना भी मत, मैं ऐसी टाइप का पर्सन नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहे डंप कर दो जब चाहे छोड़कर चली जाओ, ऐसा नहीं हो सकता और हमारे रिलेशन यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला है। तो शैनी से थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि अब बस हो गया तुम्हारा, क्या तुम अब मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद कर दोगे। तो चैन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया है
तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इसका हाथ दूर करती है और कहती है ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, अब मैं थक गई हूँ। अब तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह फील होते हो, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारे मॉम डैड ने हमारे डाइवोर्स को मंजूरी दे दी है। तो चैन कहता है कि नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, और मैं हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को अब क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर ही वो चला जाता है। फिर इसके बाद शैन अपने सीनियर को बाहर मिलने गई होती है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये कहने लगती है, सीनियर आपको नहीं लगता मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ? पहले मुझे लगता था कि उसके पास कोई जॉब नहीं है और वो सच में प्लेन क्रैश में मारा गया, पर उसके पास तो काफ़ी अच्छी खासी जॉब है। फिर वो कहता है कि डॉक्टर शेन इतनी आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए ऐसा मत बोलो। तो ये कहती है, लेकिन अब तो मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है। तो हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम अब कल से जॉब पर जा सकती हो। तो ये खुश हो जाती है और पूछती है, क्या सच में? हान कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मिलने के लिए यहाँ बुलाया था, ताकि मैं गुड न्यूज़ तुम्हें दे सकूँ। फिर इसका हाथ पकड़ते हुए वो कहने लग जाता है कि मैं अपने 10 साल पहले का कन्फेशन तुमसे करना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें 10 साल पहले स्कूल टाइम में देखा था, मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगा था और अब तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो क्या तुम अब मेरे कन्फेस को हाँ बोलोगी? तो फिर शैन कोई जवाब नहीं दे पाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाती है, तो डायरेक्टर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप और मिस्टर फ्यूजन कपल हैं, हम मिस्टर फ्यूजन से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहते हैं। फिर वो शिन मन में सोचती है कि हम तो जल्दी अलग होने वाले, फिर हम एक कपल थोड़ी ना रहेंगे। इसके बाद फिर वो डायरेक्टर से कह देती है कि मैं उसके साथ अपना रिलेशन जल्द ही क्लियर करने वाली हूँ। तो डायरेक्टर इन दोनों के रिलेशनशिप को गुड लक विश करने लग जाते हैं। ये सुनकर तो वो खुश नहीं होती है और हम देखते हैं रात में शैन से मिलने के लिए गई होती है उसके घर पर। तो वो कहता है, क्या तुम्हारे पास अपने हस्बैंड के घर की चाबी नहीं है जो तुम नॉक करके आ रही हो? तो शैन इससे कुछ नहीं बोलती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। फिर वो इसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं पाओगी। तो शिन कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे डाइवोर्स के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट से बात करो। तो शैन कहता है कि ठीक है, बात करते हैं, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मेरे पास काम है। फिर वो अपना काम करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि तुम इंतज़ार करो। फिर शैन भी बैठ कर इंतज़ार कर रही होती है और शैन जानबूझ के अपना काम करने लग जाता है। फिर यहाँ पर बैठे बैठे ही वो सो जाती है। फिर शैन जैसे ही अपना काम कंप्लीट करता है तो ये उसके करीब जाता है, लेकिन वो जल्दी से उठ जाती है और वो उससे कहती है, चलो आप बात करते हैं। शैन कहता है कि अभी मुझे भूख लगी है, तो पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। शैन कहती है, आज मुझे तुमसे बात करनी ही होगी, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझसे बोला है कि मैं तुमसे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर मुझे कल से काम करने के लिए जाने को नहीं मिलेगा। तो चैन तुरंत ही यहाँ पर शैन के डायरेक्टर को कॉल करके उसे कह देता है कि शिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और उसे आउटस्टैंडिंग डॉक्टर और कोई भी नहीं है, इसलिए उसे फेयर ट्रीट किया जाए। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर शिन से कह देता है कि अब तो तुम मेरे साथ मिडनाइट स्नैक्स खाने के लिए चलोगी। तो ये हाँ बोल देती है। फिर ये लोग बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं और शिन को याद आ जाता है कैसे वो जू को खाना खिला रहा था अपने हाथों से। फिर ये से पूछती है कि क्या तुम सभी लड़कियों के साथ इतनी अच्छे हो? तो ये कहता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। तो शिन कहती है कि लास्ट टाइम तुम उस जू के साथ इतने अच्छे ही थे। चैन पूछता है कि क्या तुम्हें जेलस फील हो रही है? तो शिन कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये से कहता है कि क्या हम फिर से स्टार्ट ओवर कर सकते हैं? तो शिन कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं चैन यहाँ पर अपने दोस्त के साथ बार में होता है और वो उसे सब बता देता है कि कैसे शिन और उसके बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और अब वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती है। उसने तो अब ये तक कह दिया है कि अब वो किसी और से प्यार करती है। फिर इतने में यहाँ पर जुआ जाती है और वो चैन का हाथ पकड़ के उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। ये इसका हाथ अपने हाथ से छुड़ा कर इसे दूर बिठा देता है। फिर चैन का फ्रेंड उससे कहने लग जाता है कि मिस जू, अगर आपको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो आपने
हम और लोग भेज सकते हैं। तो ये कहती है कि किसने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे तो बस चैन चाहिए। और फिर ये उसको पकड़ने लग जाती है फिर से। तो ये इसके ऊपर चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ, इसलिए अगर मुझे दोबारा टच कराना तो अच्छा नहीं होगा। फिर चैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जू सोचने लग जाती है कि ये मुझे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। फिर हम देखते हैं कि ये शिन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चैन का पीछा छोड़ दो। शिन कह देती है कि अगर तुमने मुझे ये सब कहने के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ी हूँ, मैं तो बस उसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर वो ये है कि मुझे छोड़कर राज़ी नहीं है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो जूही उसे रोकने की कोशिश करती है और खुद नीचे गिरने का नाटक करती है। तो शिन कहती है एक्टिंग करना बंद कर दो, मैंने तो तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया है। तो ये नीचे बैठकर उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ तुम चैन से डाइवोर्स ले लो, अगर तुम डाइवोर्स ले लोगी तो फिर मैं उससे शादी कर पाऊंगी। शैन कहती है कि तुम एक और बार कह दूँ कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहती हूँ, पर वही है कि जो मुझे छोड़कर राजी नहीं, यानी कि मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो यहाँ पर अपने रिपोर्टर्स को कॉल करके कह देती है कि क्या तुमने अच्छे से फ़ोटोज़ ले ली है, अभी से फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डालकर ये बोल दो कि ये लड़की कैसे मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन रही है और मिस्ट्रेस बन रही है। फिर मैं देखती हूँ कि इसकी डॉक्टर्स की जॉब कैसे बचती है। फिर हम देखते हैं शिन चैन यहाँ पर जा रही होती है तो इसका सीनियर इससे कॉल करके बता देता है कि किसी ने तुम्हारी वीडियो पोस्ट कर दी है और वे लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, तुमने किसी फीमेल पेशेंट को मारा है, इसलिए अब तुम्हारे बारे में बहुत ही ऐसी रूमर्स फैल रही है और सभी लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारा अभी हॉस्पिटल में आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो शैन कहती है कि मैं समझ गई, मैं तुरंत ही अपने बेटे को लेकर घर चली जाती हूँ। फिर चैन जैसे यहाँ से जाने वाली होती है, इतने में यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप सा आ जाता है और वो लोग इसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो किसी फीमेल पेशेंट को कैसे परेशान कर सकती है, मार सकती है। फिर ये लोग इसे मिस्ट्रेस कहते हुए कहते हैं कि हम इसे सबक सिखाना ही होगा। फिर एक लड़की तो यहाँ पर शिन के ऊपर पत्थर ही मारने वाली होती है, पर तभी ऐन वक्त पर यहाँ पर चैन आ जाता है और वो शिन को बचा लेता है। फिर वो इन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर उन लोगों ने इसे हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो इन लोगों को वो छोड़ेगा नहीं। फिर सभी डर के वहाँ से भाग जाते। फिर चैन शैन को उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। फिर डॉक्टर्स यहाँ पर शैन को फर्स्ट एड करने लग जाते। फिर यहाँ पर हान को जैसे पता लगता है वो तुरंत ही भागा हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है और चैन से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं शैन का ख्याल रख लूँगा। तो चैन कहने लगता है कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर ना करो तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तो चैन कहता है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ और तुम्हारा यहाँ पर रहना सही नहीं है, लेकिन चैन था जो कि मानने के लिए तैयार नहीं था। शिन उससे कहते हैं कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, तुम्हें फर्स्ट एड कराई है और तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो, तुम क्या सिला दे रही हो मुझे। तो शिन इसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या। फिर हान भी कहने लग जाता है कि अब निकलो यहाँ से। तो फिर चैन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जू को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वो बहुत ही खुश होती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो ये इसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और चिल्लाता है इसके ऊपर कि तुमने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की, तुरंत ही एक वीडियो क्लैरिफिकेशन के लिए इंटरनेट पर डालो और मेरी वाइफ का नाम क्लियर करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ये तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाती है कि मैं तो बस तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तो चैन इससे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करा दूंगा और ये मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो जू से कहती है कि तुम उस लड़की के लिए इस हद तक जाने वाले हो कि तुम मुझे और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ करोगे। तो चैन कह देता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है शिन और कुछ भी नहीं। तो जू फिर भी नहीं मान रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। फिर ये यहाँ पर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल करके इसके डैड के सारे इनलीगल्स काम को एक्सपोज करने के लिए कह देता है।
तो जू तुरंत ही माफ़ी मांगने लग जाती है। तो चैन इससे कहता है कि तुम नहीं चाहती थी ना कि वो डॉक्टर की जॉब करे और इवन हॉस्पिटल में भी जाए, तो अब मैं तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा ताकि तुम्हें सेम टेस्ट मिल सके जो तुमने किया है। फिर यहाँ पर ये अपने दोस्त को यहाँ पर बुलाकर जू को यहाँ से बाहर फेंकवा देता है। फिर हमें यहाँ पर शिन को देखते हैं जो कि अपने सीनियर हान के साथ होती है और वो उससे कहती है कि अभी मेरा डाइवोर्स उसके साथ फाइनल नहीं हुआ है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। शेर कहती है कि सीनियर, मैं आपको डिले नहीं कराना चाहती हूँ, आपको मुझसे बेटर लड़की मिल सकती है, तो आप मेरा इंतज़ार मत करें। तो वो कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तब इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई नॉक होता है, तो यहाँ पर हाथ देखने के लिए जाता है और यहाँ पर चैन आया होता है। शिन भी यहाँ पर आ जाती है और देख लेती है और फिर चैन इससे पूछने लगता है कि क्या तुम इस मैन के साथ एक घर में रह रही हो। शैन कहती है कि तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो ये से पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पर आओगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शैन कहती है कि जो भी बात करनी है तुम यहाँ कर सकते हो। फिर ये इसके पास बढ़ रहा होता है तो हान अपना हाथ बीच में अड़ाकर कह देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के नज़दीक मत आओ। तो चैन हान का कपड़ा पकड़ के उसके पीछे चिल्लाने लग जाता है कि तुम हो कौन, मेरी वाइफ और मेरे बीच में आने वाले। तो फिर शिन उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम आप बहुत ही जलील हरकतें कर रहे हो। तो जैन शिन से पूछता है कि तुम इस मैन को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे लिए ये इतना ज़्यादा अहमियत रखता है। तो शिन कहती है कि हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तो चैन नहीं मानता है और यहाँ से चला जाता है और फिर हान के भी यहाँ से जाने के बाद शिन को चैन के लॉयर की कॉल आ जाती है जो कि उसे बताता है कि चैन डाइवोर्स के लिए तैयार है, लेकिन डाइवोर्स के बाद बच्चा उसके साथ रहेगा और कस्टडी बच्चे की उसके पास रहेगी। शैन के सुनते के साथ तो मना कर देती है, हैरान हो जाती है कि वो ये सपने भी ऐसा नहीं होने देगी। फिर वो जैसे दरवाज़ा ओपन करती है सामने ही चैन होता है। ये उसके बाद चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो शैन कहती है देखो, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो लो, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। तुमने आज तक उसे प्यार से एक हक भी नहीं किया और यहाँ तक कि तुमने प्यार से एक वर्ड तक नहीं कहा उसे, तो तुम उसकी क्या ही केयर कर लोगे। शैन कहता है कि मैंने उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो इसलिए अब मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि हम डाइवोर्स नहीं लेते हैं और साथ में एक हैप्पी फैमिली की जैसे रहते हैं। शैन इसके लिए मना कर देती है कि अब तो ये बहुत ही लेट हो चुका है, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। तो चैन जल्दी से उसको हक करके मनाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक और चांस देकर देखो, मैं भी तुम्हें साबित कर दूंगा। तो भी ये इससे दूर कर देती है और कहती है कि अब मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो चैन फिर से कहता है कि क्या सच में हम दोनों के पास अब कोई भी चांस नहीं है। ये कहती है अगर शायद तुमने उस दिन मुझे फोर्स नहीं किया होता तो आज शायद तुम्हारे पास अभी भी चांस होता। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर भी चैन सोच रहा होता है कि वो शैन को ऐसे अपने से दूर जाने नहीं दे सकता है। तभी हम देखते हैं शैन अपने बेटे बाउल के साथ होती है। तभी हम देखते हैं जू भी यहाँ पर छिपकर अपनी कार में बैठकर इन लोगों को मारने का सोच रही होती है। वो सोच लेती है कि शिन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो अगर मैं इसे ही रास्ते से हटा दूँ फिर चैन मेरा ही होगा। फिर ये तेज़ी से अपनी गाड़ी चलाती है और इसको हिट करने वाली होती है, पर तभी चैन देख लेता है और वो शिन को पुश कर देता है और उसे और बाउल को चोट लग जाती है और फिर दोनों यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। फिर डॉक्टर्स निकल कर बताते हैं कि बच्चा ठीक तो हो गया है लेकिन उसे ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड टाइप रेयर है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल में नहीं है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है मेरा ब्लड ले लो। डॉक्टर से मना करते हैं कि उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो ब्लड डोनेट कर सके, पर फिर भी ये देकर ही मानता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है। फिर इसके बाद चैन को अभी भी होश नहीं आ रहा होता है, तो शीन उसकी फ़िक्र कर रही होती है और वो हान से कहती है कि प्लीज़ इसे बचा लो। फिर जब चैन को होश आता है तो उसकी याददाश्त जाने का वो एक्टिंग करने लग जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जब उन दोनों की शादी हो गई थी उसके बाद की सारी चीज़ें उसे याद ही नहीं है, पर इतना याद है कि उसकी शादी हो गई थी। हम देखते हैं कि हान के पास यहाँ पर जुआ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ
प्लान में शामिल हो जाओ, हम दोनों उन दोनों को अलग करके, और फिर चैन मेरा हो जाएगा और तुम शिन को ले लेना। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद में शिन चैन को घर ले आती है और तभी हम देखते हैं हान यहाँ पर जू से मिलने जाता है तो जो उसे ड्रग देती है और कहती है कि तुम इसे चैन को दे देना, और जब वो ये ड्रग्स ले लेगा तो फिर मैं उसके पास चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं जब चैन अपने रूम में होता है तो जू यहाँ पर पहुँच जाती है। उसे लगता है कि अब उसे ड्रग मिल चुका है, इसलिए वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर उससे होश आ जाता है और वो कहता है मुझे पता चल गया था कि उस कार से हिट करने वाली, मुझे मेरे बेटे को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और मैंने सब कुछ पुलिस को बता दिया है और जल्दी पुलिस यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आती होगी। पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है, फिर ये तो भागने लगती है, लेकिन तभी हान यहाँ पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर पुलिस यहाँ पर जू को अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर शिन आकर ये सब कुछ देख रही होती है। फिर इन दोनों से पूछती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये दोनों बताते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर जू को फंसाने की प्लानिंग बना रहे थे, और एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर चैन की कोई याददाश्त नहीं गई है, बल्कि वो तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि ये लोग जू को अरेस्ट करा सके। शैन की ये जानने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि तुम बस मेरे फीलिंग्स के साथ शुरू से अब तक खेलते आ रहे हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं शिन हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद में जा रही होती है तो ये दोनों ही उसे पिक करने के लिए आए होते हैं। फिर हम देखते हैं शैन यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में फ़ोटो शूट कराने के लिए गई होती है, पर तभी यहाँ पर चैन और हान दोनों ही पहुँच जाते हैं तो बाल पूछने लग जाते हैं कि मम्मा आपके दो दो ग्रूम कैसे हो सकते हैं। फिर चैन और हान एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और फिर हान यहाँ पर शैन को प्रपोज करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा और दूसरे मैन की तरह नहीं रहूँगा मैं तुम्हारे साथ। फिर चैन भी शैन को प्रपोज करने लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा और अपनी गलती वापस नहीं दोहराऊंगा। फिर शेन तो यहाँ पर चैन को नहीं बल्कि हान को चूज़ करती है और वो इसे रिंग पहना देता है। फिर ये लोग अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ खिंचवाने लग जाते हैं। चैन यहाँ से चला जाता है और शेन उससे अपने मन में गुड लक विश करती है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ हैप्पीली जी सके। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।